भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। ये वीडियो सुना आपने, ये लालू यादव का वीडियो है। आज बिहार में एक बड़ी रैली है। लालू यादव ने खुद कहा कि आप इस रैली में आइए। सोचिए कि ये सबसे बड़ी रैली है। मुझे नहीं पता टीवी अखबार आपको दिखाएगा कि नहीं। तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार का दौरा किया है, लगभग 3500 किलोमीटर 10 दिनों में, और 3 तारीख है आज, और गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जिसको लेकर लालू यादव ने अपील की है। वहीं आज राजस्थान के जयपुर में हेमलता बैरवा के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, और सोचिए वो खुद धरने पर कहा जा रहा है कि वो शामिल होंगी। उस पर भी मैं अपडेट दूंगा। तो तमाम वो शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, बहुजन, SC ST OBC किसानों का अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। किसान आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन एक और ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है जो वकीलों की वीडियो जारी होते हुए दिख रहा है। किस तरह से, वीडियो पूरा सुन लीजिए। आप देखिए किस तरह से किसानों के रास्ते में कीलें बिछा दी गई हैं। किसानों के खिलाफ ऐसे युद्ध छेड़ दिया गया है जैसे किसी शत्रु देश के खिलाफ छेड़ा गया। तो ये जो सरकार है, ये निश्चित रूप से एक मुट्ठी भर लोगों की सरकार है जो पिरामिड के ऊपर बैठे हुए हैं, टॉप पे बैठे हुए हैं। और मैं नाम लेके कहूंगा तो अडानी और अंबानी और उनकी क्लास की ये सरकार है। yes. और जो आम साधारण आदमी है उसमें हम सब शामिल हैं। उसमें हम सब शामिल हैं। हमारी बार के अंदर भी आप देखेंगे तो एक तरफ तो एक मुट्ठी भर एलीट है और दूसरी तरफ हम आम साधारण वकील हैं सारे। ये स्थिति देश के अंदर है। तो ये जो एलीट है ये आपस में मिला हुआ है, राज कर रही है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी बयान दिया, चिट्ठी दी लिख करके, तो ये उसी का हिस्सा है। ये सारा एलीट एक दूसरे को सपोर्ट करता है। जो आम साधारण लोग हैं उनके खिलाफ एक्ट करता है। तो इस देश के अंदर आम साधारण वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये सब एक हैं। इनके सबके इंटरेस्ट एक है, इनके सबके हित एक हैं। और आज जो हम खड़े हुए हैं ये उन्हीं की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ये डेमोक्रेसी है जो सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं उन कीलों के खिलाफ। ये डेमोक्रेसी है जो संघर्ष कर रही है इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ। yes. तो ये डेमोक्रेसी है। हम पूरी तरह से इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ हम नहीं जानते कि EVM में धांधली हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन एक बात तय है कि पूरे देश में EVM का बहुत ही व्यापक विरोध है। मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें जो सरकार के साथ हैं, तो आमतौर से जनता ये सस्पेक्ट कर रही है, इस बात का अंदेशा है कि EVM में धांधली हो रही है। और अगर हो रही है तो हम ये निश्चित रूप से इस मांग का भी समर्थन करते हैं कि EVM का खेल बंद किया जाए। ये जो संघर्ष है, ये जो किसानों का संघर्ष है, ये जो हमारा संघर्ष है, हम भी ये संघर्ष कर रहे हैं, बोल रहे हैं, रेजोल्यूशन डाल रहे हैं। तो ये जो संघर्ष है इसको आगे बढ़ाया जाए, मिलकर इसको आगे बढ़ा। किस तरह से किसानों के समर्थन में ये वकील बोल रहे हैं कि उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार हो रहा है। तो सुना आपने, ये 2 वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। बीजेपी ने 195 कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया है, लेकिन OBC को सिर्फ 57 टिकट मिला है, जबकि 27 SC समाज को और 18 ST को। कहने का मतलब यह है कि रिजर्व सीट पर SC ST को और OBC को सिर्फ 57 टिकट, जिनकी आबादी 65% है। और सोचिए जनरल कैटेगरी के लोगों को 93 टिकट पहले ही 195 टिकट में बीजेपी ने दिया। इसका मतलब है कि आज़ादी के बाद भी SC ST OBC के लोग जो हैं वो किस तरह से आज भी हाशिए पर हैं। SC ST की हैसियत रिजर्व से ज़्यादा नहीं हुई है, और OBC की टिकट तो उसके जाति के संख्या के अनुपात में भी ज़्यादा नहीं हुई है। वहीं ये सिर्फ टिकट बांटने में ही गड़बड़ी नहीं है, ये तो फिर भी चल जाएगा, राजनीतिक मसला है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी का एक वैकेंसी नहीं आता है जिसमें उनको सीट मिले। ये वीडियो सुनिए, वे भी वकील हैं मध्य प्रदेश के। आज माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की डिवीजन बेंच क्रमांक 2 के समक्ष OBC आरक्षण से संबंधित लगभग 86 याचिकाएं सुनवाई के लिए नियत थीं। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से दायर की गई हैं, उनकी सुनवाई 4 मार्च को नियत है। इसलिए इन प्रकरणों की सुनवाई 4 मार्च के बाद की जाए। और इसी सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ता थे जो शिक्षक भर्ती से हैं और पटवारी चयन भर्ती से हैं
और भी जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, होल्ड कैंडिडेट हैं, उनने प्रमुख रूप से कोर्ट को अवगत कराया कि 87% पर भर्तियां की जा रही हैं और 13% पदों को माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार होल्ड किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर के माननीय न्यायालय ने बड़ी संजीदगी से लिया। सब इंजीनियरों का भी मामला था इसी प्रकार का। तो माननीय न्यायालय ने अपने आदेश, पूर्व में पारित आदेशों का अवलोकन किया और माननीय न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा तो 87% पर भर्ती किए जाने से संबंधित कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है, न ही 13% होल्ड करने का कोई आदेश जारी किया गया है। तब फिर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय को बताया कि 87% और 13% होल्ड करने वाला जीएडी ने सर्कुलर जारी किया है, जो कि महाधिवक्ता के अभिमत पर बेस्ड है। तो फिर माननीय न्यायालय ने बोला कि जो जीएडी का सर्कुलर है वो तो मेरे समक्ष चुनौती देने वाली याचिका में संलग्न नहीं है। रही बात महाधिवक्ता के अभिमत का, तो अभिमत को तो कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है, लेकिन जब आप उस सर्कुलर को चैलेंज करोगे तो उसमें कोर्ट अपना रिट ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार एक्सरसाइज करेगी। और इतनी बहस होने के बाद समस्त मामलों को माननीय न्यायालय द्वारा 12 मार्च के लिए नियत कर दिया गया है। उन्होंने जारी किया है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन मिल रहा है ओबीसी को। तो आपने सुना, तो सोचिए, नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि इस देश के जो 95% 90% लोग हैं जिनके पास न टीवी है, न अखबार है, न कोई पत्रकार है, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।